चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हार मानने से सिर्फ 5 मिनट पहले क्या कुछ हो सकता है। ये कहानी है आर्यन की। ये सवाल इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है। असल में कोई इसलिए हिम्मत नहीं हारता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे ना पूरे परिवार की थकी हुई आंखें और ढेरों उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो आज हम आर्यन के उसी सफर को देखेंगे जहां उम्मीद ने लगभग दम ही तोड़ दिया था, लेकिन आखिरी के कुछ पलों ने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और महसूस करते हैं उस बोझ को जो आर्यन अपने कंधों पर उठाए हुए था। पूरे 3 साल। सोचकर देखिए, 3 लंबे साल। आर्यन शहर में अकेला रहकर दिन रात एक करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। ये एक बहुत ही लंबा और अकेला सफर था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? हर बार वो मंजिल के दरवाजे से लौट आता था। सिर्फ 1 या 2 नंबर से चूक जाना, ये किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। और ऊपर से वो जो सोशल प्रेशर होता है ना, वो अपनी चरम सीमा पर था। जब आपके आसपास हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ रहा हो और आप खुद को एक ही जगह पर अटका हुआ महसूस करें, तो हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर से जब भी फोन आता तो माँ की कांपती हुई आवाज में बस एक ही उम्मीद होती थी। उस एक सवाल में ना पूरे परिवार की सांसें अटकी थीं, और यही उम्मीद आर्यन के लिए सबसे भारी बोझ बन गई थी। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यन पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। वो एक पल जब सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक दिन पिता का फोन आया और उनके शब्दों ने आर्यन की हिम्मत को ही नहीं, उसकी आत्मा को तोड़कर रख दिया। ये हार मानने की आवाज नहीं थी, ये एक पिता की बेबसी और टूटे हुए सपनों की आवाज थी। उस एक फोन कॉल के बाद सारा संघर्ष बेकार लगने लगा। आर्यन पूरी तरह से टूट चुका है। उसने फैसला कर लिया था कि अब बस और नहीं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक छोटी सी भूली बिसरी चीज। अपनी किताबें समेटते हुए उसकी नजर कागज के एक पुराने मुड़े हुए टुकड़े पर पड़ी। एक ऐसा कागज जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। वो कागज, उस पर उसके पिता का हाथ से लिखा एक छोटा सा मैसेज था। ये उन्होंने तब दिया था जब आर्यन पहली बार घर छोड़कर शहर आया था, और उस पर लिखे शब्द वही इस पूरी कहानी का दिल हैं। उन शब्दों को पढ़कर आर्यन को जैसे एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी है ही नहीं, ये सिर्फ एक नौकरी या करियर की नहीं, ये उसके परिवार के सपनों, उनके बलिदानों की लड़ाई है। और बस इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। उसने वो रात सोने के बजाय उस एक टॉपिक को पढ़ने में लगा दी जिससे वो हमेशा बचता आया था, और अगले दिन एक नए इरादे के साथ परीक्षा देने गया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसका इंतजार हम सबको था। आखिरी परीक्षा के 6 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो पूरी लिस्ट में आर्यन का नाम सबसे ऊपर था। रैंक 1। वो लड़का जो हार मानने वाला था अब अव्वल आया था। उसने फिर से अपने पिता को फोन मिलाया, लेकिन इस बार फोन के दूसरी तरफ शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो कुछ देर बाद सिसकियों और गर्व के आंसुओं में बदल गई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? आखिर सफलता का असली मतलब है क्या? ये कहानी ना सफलता की परिभाषा ही बदल देती है। सफलता सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, असली सफलता तो उस वक्त भी लड़ते रहने में है जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, कोई भी अपनी लड़ाई में अकेला नहीं होता। किसी की जीत का इंतजार उससे कहीं ज्यादा उसके माँ बाप कर रहे होते हैं। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। आर्यन की जिंदगी ने दिखाया कि हार और जीत के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ कुछ मिनटों का होता है। तो अगर कोई आज हारने की कगार पर है, तो अगले 5 मिनट क्या कुछ नहीं बदल सकते?